विधायक लखिंद्र रोशन के निलंबन के खिलाफ बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी इसे लेकर लगातार कल से ही, जब से ये निलंबन की कार्रवाई हुई है, लगातार अपने विरोध को प्रदर्शित करती हुई और मोर्चा उसके खिलाफ खोला गया। पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में जमकर हंगामा किया और फिर बीजेपी का राजभवन मार्च भी शुरू हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा है। राजभवन मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सदन के अंदर, सदन के बाहर आसन की निरपेक्षता दिखाई नहीं पड़ रही और जिस तरह से सदन के अंदर एक पक्षीय कार्रवाई किया गया, प्रतिपक्ष का माइक बंद रखना, कैमरा नहीं दिखाना, उसको पूरा बोलने नहीं देना, गवर्नर हस्तक्षेप करें और इस तरह के अराजकता का वातावरण बिहार के अंदर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात सरकार में बैठी है जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। महामहिम से आग्रह करेंगे कि वो हस्तक्षेप करें। मैं निश्चित तौर पर तो बीजेपी विधायक लखिंद्र रोशन के निलंबन के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने अपने आक्रोश को भी, अपनी नाराजगी को भी जाहिर किया। उनकी तरफ से कहा गया कि बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पोर्टिको पर प्रदर्शन हम कर रहे थे और तभी आरजेडी के कुछ विधायक उन्हें मारने के लिए लड्डू लेकर पहुंच गए। जबरदस्ती लड्डू खिलाने की कोशिश की जाती। इस दौरान बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायकों को लड्डू फेंक कर मारा गया। तो वहीं बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने लड्डू के ही फॉरेंसिक जांच की मांग कर दी। ये भाजपा के माननीय विधायकों को क्षति पहुंचाने के लिए ये नशीला जहरीला लड्डू लेके ये राजद के नेता जो है भाजपा के टीम में आए थे। इसी का हम लोग जो है उसको जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष को लिख के दे रहे हैं कि जांच कराइए, जो विधायक इस प्रकार का कृत्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई। ये क्या है? देखने में तो लड्डू नहीं लग रहा है, ये तो लग ही रहा है देखने में कि कोई क्षति पहुँचाने वाला चीज है, जहरीला पदार्थ है। क्यों लाया गया था? अब ये लेके हम लोग अपना सदन चला रहे हैं, समानांतर सदन चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे जो है विक्षिप्त होके, इससे दुखी होके राजद के लोगों ने इस प्रकार का घृणित काम किया है। राजद के लोगों ने कहा कि जमानत मिला है तो खुशी में लड्डू, जमानत मिलेगा तो ये नशीला लड्डू लेके आएगा, भाजपा के टीम में आएगा, धरना के टीम में जाएगा। कैसे पता चला कि नशीला है? इसका जांच होगा। हम लोग लिख के विधानसभा अध्यक्ष को दे रहे हैं कि इसका जांच हो और FIR दर्ज हो ऐसे व्यक्ति पर जो लोग ऐसा काम किया। आरजेडी के विधायकों ने आकर के लड्डू फेंका है। लड्डू किसने भिजवाया था? आरजेडी के अंदर से आया है, सब अंदर से आकर के इस तरह से जहरीला मिठाई है। एक कौन है? कल्याणपुर विधायक मनोज यादव। कल्याणपुर के विधायक 3-4 विधायक उसके आए थे। जहरीला मिठाई है, नशीला मिठाई। और ये लोग क्या, ये लोग तमाशा बना रहे हैं? क्यों इस तरह से? अरे हम लोग बाहर में शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिवाद कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं, आप आकर के बाहर भी डिस्टर्ब करें। ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? अंदर भी गुंडा राज, बाहर भी गुंडा राज। नहीं चलेगा गुंडा राज, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। चलिए आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा है। आप सत्ता में हैं और सत्ता की जिम्मेवारी बड़ी होती है। हम जब आसन पर थे तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे। इस बात को याद रखिए, क्योंकि सत्ता के संरक्षक मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के संरक्षक आसन होता है और अध्यक्ष होते हैं। प्रतिपक्ष में खनक हो सकती है, लेकिन रुपया को शांत रहना चाहिए, यह आग्रह रहेगा। और हमने तो कल ही कहा था महोदय कि कोई भी सदन की गरिमा न गिराएं, हम प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अध्यक्ष से निवेदन आग्रह करेंगे, जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम लोकतांत्रिक पद्धति से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।
और इसीलिए आग्रह किया था कि अगर जो किसी को गाहे बगाह उत्तेजना में सदन की गरिमा को कभी भी ठेस लगे तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है, खेद व्यक्त कर करके, दुख व्यक्त कर करके हम कई बार अवरोध पैदा हुआ है उसका समाधान किए हैं। और समाधान करने के लिए कोई ऊपर से आकर के नहीं करेगा, क्योंकि वरीय लोग जो बैठे हैं उसी के बीच में निकलता है। मैं माननीय अजीत शर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को रखा है, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी में कुछ ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। कल हमारे बात को ध्यान में रखा जाता, दोनों पक्ष के लोग खेद व्यक्त करें तो समाधान निकलेगा और आगे व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकेगी। बात ही भूल गए, असली बात न कहिए। महोदय, हमारे वो तो हम आपके लिए छोड़े थे क्योंकि प्रस्ताव तो संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से आना चाहिए महोदय, क्योंकि आपने बुलाया हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको सदस्य इनके सदन में आने की, इनके दल की बात अगर हम करेंगे तो ये तो अतिक्रमण संसदीय हो कार्य जाएगा की ना। जिम्मेवारी आप निर्वहन करते हुए तो उनको लाएं और निलंबन को आपस लें। अब मैं सदन की अनुमति से सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। विधायक अरुण सिन्हा ने आरजेडी विधायक पर लड्डू खिलाने के दौरान कुर्ता फाड़ने तक का आरोप लगा दिया है। ये तस्वीर आज सदन के बाहर की आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर यह आरोप लगाया गया कि कुर्ता फाड़ा गया। अरुण सिन्हा ने अपने फटे कुर्ते को दिखाते हुए कहा कि लड्डू खिलाने आए विधायकों ने उनके कुर्ते को ही फाड़ डाला। ये लड्डू मजाक करने के लिए लड्डू बांटने आए तो हाँ, तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि आप वापस जाइए, ऐसा मत करिए। उसके बाद हमने भी कहा कि आप जाइए। इसी में भीड़ भाड़ में पीछे से हमको पूरा उम्मीद है कि धक्का देते हुए वही सदस्य हमारे कुर्ता को कहे कि आप ऐसे जाइए और कुर्ता का कोड़ा पकड़। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। का कोई मेल नहीं है, दोनों का कोई सिस्टम नहीं है। बिहार के लोगों को ये लोग विकास के सारे चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री बने रहे हों और विकास की किरण जिस रफ्तार से बढ़नी थी वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। बगल में उत्तर प्रदेश में योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं और यहाँ इंजीनियर मुख्यमंत्री, तब भी जहाँ 3 लाख करोड़ रुपया खर्चा मात्र बिहार में होगा वहाँ 40 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो उत्तर प्रदेश हमसे 13 गुना अधिक विकास करेगा। और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बिहार विधानसभा की कार्यवाही में। किसी प्रकार का अमर्यादित वातावरण बने, हम भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इस विषय को सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार वो घटनाक्रम हुई, अध्यक्ष महोदय उस चीज को पूरा सदन जान रहे हैं। मैं अपने बातों को रख रहा था, 3 पूरक प्रश्न पूछना था। 2 पूरक प्रश्न पूछने के बाद माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किन्हीं दूसरे सदस्य को उठाया गया प्रश्न पूछने के लिए। हमें लगा जो नहीं, मेरा तीसरा पूरक प्रश्न बाकी है, हमें पूछना चाहिए। इसी बीच हमने अपना पूरक प्रश्न पूछ रहा था जो सेविका सहायिका का मामला था। हमने सरकार से यही प्रस्ताव रखा था, सेविका सहायिका को मानदेय बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी ने जवाब भी इस विषय पर रखे थे। लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये घटनाक्रम हमसे हो या प्रतिपक्ष के साथी से हो, आवेशित होकर प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा
जिस प्रकार हमारे सामने कुछ अमर्यादित शब्द रखा गया और हम में भी जो उत्तेजना आई, निश्चित रूप से दोनों में से किसी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। जो भी घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद सदन में विपक्ष